जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सी बहनों के कमेंट है कि जो खासकर गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उनके मन में बहुत सी कंफ्यूजन है कि हम शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं कि नहीं, सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं कि नहीं, मतलब कौन कौन से देवता की पूजा कर सकते हैं और किस समय तक और कितने महीनों तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ कि गर्भवती महिला को किस महीने तक पूजा करनी चाहिए और करनी चाहिए तो किस समय तक करनी चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो गर्भवती स्त्री है या जो गर्भवती नहीं है, यानी जो महिलाएं हैं, वो कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि मतलब नहाने के बाद 1 घंटे तक स्वच्छ रहती हैं और उसके बाद वो अशुद्ध मानी जाती हैं। इसीलिए चाहे गर्भवती स्त्री हो चाहे बिना गर्भवती हो, उसको भी जैसे सुबह आप स्नान करते हैं तो उसके 1 घंटे तक आपको जो भी पाठ पूजा करनी होती है वो कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले घर के काम कर रहे हैं उसके बाद मतलब पाठ पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। देखिए, सबसे पहले स्नान करने के बाद आपको पाठ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देखिए, बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जिनको जो स्त्री है, महिला है, उसको स्पर्श करने की मनाही कही गई है। जैसे कि हनुमान जी को लेडीज स्पर्श नहीं कर सकती, मतलब शनिदेव को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे ही देखिए, जो गर्भवती स्त्री है वो पहले महीने से 5वें महीने तक शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकती है। उसके बाद जैसे ही 6ठा महीना उनको प्रारंभ होता है तो उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 6ठे महीने के बाद देखिए, एक तो गर्भ में शिशु होता है और मतलब जो गर्भवती स्त्री होती हैं वो ज़्यादा देर तक शुद्ध भी नहीं मानी जाती। तो इसीलिए मतलब गर्भवती स्त्री को पहले माह से 5वें माह तक शिवलिंग की पूजा का अधिकार माना गया है और 6ठे महीने से उनको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी देवी देवताओं को देखिए पूजा कर सकती हैं, महादेव की मतलब तस्वीर की मूर्ति की पूजा कर सकती है, लेकिन शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं कर सकती। वो अपने चाहे तो पति से करवा सकती हैं। जैसे शिवरात्रि हो गई, देखिए सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। तो इन दिनों में अगर आप जल अर्पित करना चाहती हैं तो आप अपने हस्बैंड से करवा सकती हैं या फिर मंदिर के पुजारी से, पंडित जी से करवा सकती हैं। देखिए, उतना ही पुण्य मिलता है जब आप अपने मतलब हस्बैंड से या पुजारी से भी जलाभिषेक करवाती हैं, तो उतना ही फल आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप दूसरे से करवाएंगे तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने मुंह से देखिए शिव जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, लेकिन जो शिवलिंग है, लिंग को वैसे भी कहते हैं कि औरत को स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे गर्भवती हो चाहे बिना गर्भवती हो, उसको भी शिवलिंग को अपने हाथों से मतलब स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, जो अपनी अनामिका उंगली है, कई मतलब औरतों की आदत होती है कि शिवलिंग को अपने हाथों से दबा दबा के मतलब छूते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ शिवलिंग पर हमें तिलक लगाने का अधिकार दिया गया है, वो भी सिर्फ जो हमारी अनामिका उंगली होती है उसी से आपको तिलक करना चाहिए। बाकी मतलब लिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो मैं उसी के अनुसार आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, जो गर्भवती स्त्री है उसको देखिए सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकती हैं, क्योंकि सुबह के समय सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है, तो वो उस समय पर स्नान करने के बाद 1 घंटे तक स्वच्छ मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है, और उसके बाद वो अशुद्ध मानी जाती है। इसीलिए उन्हें सूर्य देवता को जल मतलब अर्पित कर सकती हैं। और देखिए, जो लट्टू गोपाल है, गोपाल जी की पूजा वो कर सकती हैं। ये नहीं कि आप हर समय मतलब उनको स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्नान करने के 1 घंटे तक आपको पूजा कर लेनी चाहिए। चाहे आप लट्टू गोपाल की कर रहे हैं तब भी आपको सुबह के समय पूजा करनी चाहिए, और अगर आप संध्या के समय पूजा कर रही हैं तो उस समय पर स्नान करने के बाद ही लट्टू गोपाल की पूजा करनी चाहिए, या अपने कपड़े बदल के मतलब भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो गर्भवती स्त्री है उसके लिए विशेष नियम बताए गए हैं कि शिवलिंग पर वो पहले माह से 5वें महीने तक ही जल अर्पित कर सकती है। उसके बाद देखिए वो अशुद्ध होती है। आपको भी पता होगा कि गर्भवती स्त्रियों को बहुत सी परेशानियां होती है, उस समय पर वो कमज़ोर मानी जाती है और अशुद्ध भी मानी जाती है। इसीलिए उनको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए 5वें महीने के बाद।
इसीलिए, क्योंकि बार बारी उनको देखिए बहुत सी परेशानियां होती हैं, टॉयलेट जाना होता है बार बारी, तो उसमें बहुत सी मतलब उनको दिक्कतें भी होती हैं, इसलिए वो अशुद्ध मानी जाती हैं। और दोस्तों और भी जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी है, या मतलब लक्ष्मी नारायण भगवान है, और देवी देवताओं की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनको भी आप सुबह के समय ही, जैसे स्नान करा है उसके 1 घंटे बाद अगर आप पूजा कर रहे हैं तो देखिए स्पर्श कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी भी समय पर आप उनको स्पर्श करें, ऐसा बहुत ही मतलब गलत माना जाता है, नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को देखिए 9 महीने तक सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकती है, लेकिन स्पर्श के लिए मनाही, मतलब स्पर्श नहीं करना चाहिए। और लट्टू गोपाल जी की पूजा में कोई दोष नहीं माना जाता, तो आप उनकी पूजा भी मतलब कर सकती है, उनको स्पर्श कर सकती है, स्नान वगैरह करवा सकती हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। बाकी देखिए शिवलिंग का और हनुमान जी को तो वैसे भी किसी भी औरत को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और ना ही शनिदेव का। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आप अपने मन में, अपने मतलब जीवा से भगवान का स्मरण कितना भी कर सकते हैं, उसमें आपको उतना ही फल मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि गर्भवती स्त्री को सुबह स्नान करने के 1 घंटे तक पूजा कर लेनी चाहिए, और 5वें महीने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी वो सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।